मेरा भारत महान। जय श्री राम। दुनिया में एक साथ कहीं करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भारत का कुंभ मेला है। बताया जा रहा है कि इस बार हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बिना वक्त जाया करे चलिए देखते हैं कि आज तक के एक प्रोग्राम में जिसको हमने न्यूज पर्पस एंड एनालिसिस पर्पस से हम उसको दिखा रहे हैं, क्या सवाल पूछा गया और योगी जी का क्या बेहतरीन जवाब है कि आपकी आंख एक जगह रुकेगी नहीं। यू विल कीप शिफ्टिंग, यू विल कीप ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड आपको लगेगा नहीं ये उससे भी बेहतर है, ये उससे भी बेहतर है। तो ये इंडिया का जो इंडिया का सनातन कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को बार 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। करोड़ों लोग मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। इस बार मां गंगा में डुबकी लगाने का मौका 144 साल था। सुनिए योगी जी, आप भारत की बात कर रहे हैं, भारतीयता की बात कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अस्पृश्यता नहीं, धर्म पंथ संप्रदाय किसी का भेद नहीं। तो ये जो हम कभी कभी बयान हमारी जो सनातनी संस्कृति और परंपरा है, ये उसको हम शोकेस कर रहे हैं। अभी मेरे साथ एक फ्रेंड जर्नलिस्ट है, वो लगातार यहाँ पे घूम रहे हैं मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इससे ज्यादा बड़ी ग्रैंड तस्वीरें, इससे ज्यादा ग्रैंड तस्वीरें नहीं देखी। लिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियंस से है। इसका ताल्लुक किसी धर्म या इबादत या पूजा से नहीं है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना। 100% सहमत हूं। और मजे की बात यह है कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले एग्जैक्ट लगभग आप देखिएगा जो मैसेज मैं पहुंचाना चाह रहा था और जो योगी जी ने एंड में अपनी बात बोली है, वो दोनों कितनी आपस में मिलती हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बिना वक्त जाया करे चलिए देखते हैं कि आज तक के एक प्रोग्राम में जिसको हमने न्यूज पर्पस एंड एनालिसिस पर्पस से हम उसको दिखा रहे हैं, क्या सवाल पूछा गया और योगी जी का क्या बेहतरीन जवाब था। सुनिए योगी जी, आप भारत की बात कर रहे हैं, भारतीयता की बात कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अस्पृश्यता नहीं, धर्म पंथ संप्रदाय किसी का भेद नहीं। तो ये जो हम कभी कभी बयान सुनते हैं कि मुसलमानों की एंट्री यहाँ पर नहीं हो, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं, क्या ये एक आधिकारिक स्टैंड है या फिर देश के हर एक व्यक्ति को यहाँ का निमंत्रण है जो कुंभ के महात्म्य को देखना चाहता है? देखिए, ये आस्थावानों का महासमागम है। भारत और भारतीयता के प्रति, भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वे यहाँ पर आए। उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी कुलसित मानसिकता के साथ यहाँ आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है। वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, क्योंकि उनकी मानता को भी आहत पहुंच सकती है। अब थोड़ी सी बात बाद में करेंगे, पहले सुन लीजिए कि 2 या 3 दिन पहले आपके भाई ने इस मुद्दे पर क्या बोला था। सुनिए। इसी तरह जो ये महाकुंभ है, ये पवित्र मौका नहीं है मेरे भाइयों मुसलमानों। तुम इसको अब बिजनेस के लिए पवित्र क्यों मान रहे हो मेरे भाई? ये तो अभी पेशावरी के लिए जिसमें एंट्री करते हैं जो सेंट्स होते हैं, उनके लिए ये होती है उनके लिए ये कलरफुल तरीके से सजाया गया था। इसके अलावा हर यहाँ पर 13 अखाड़ाज हैं। आपकी ऑडियंस को मैं ये बताना चाहती हूँ, 13 अखाड़ाज हैं और उन्हीं अखाड़ों के ये बहुत ही कलरफुल जो मंडप है, जो द्वार है, वो अभी आपने रेड एंड गोल्डन वाला देखा। ये देखिए, ये एक और मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा कलर है कि आपकी आंख एक जगह रुकेगी नहीं। यू विल कीप शिफ्टिंग, यू विल कीप ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड आपको लगेगा नहीं ये उससे भी बेहतर है, ये उससे भी बेहतर है। तो ये इंडिया का जो इंडिया का सनातन, हमारी जो सनातनी संस्कृति और परंपरा है,
ये उसको हम शोकेस कर रहे हैं। अभी मेरे साथ एक फ्रेंड जर्नलिस्ट हैं, वो लगातार यहाँ पे घूम रहे हैं मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इससे ज़्यादा बड़ी ग्रैंड तस्वीरें, इससे ज़्यादा ग्रैंड तस्वीरें नहीं देखी। और देखिए, ये जो मैं आपसे कह रही थी कि आप जहाँ जाएंगी आपको एक से बढ़ के गेट्स दिखाई देंगे यहाँ पे, जिस तरह से द्वार सजाए गए हैं। ये तो मैं अखाड़ों के द्वार कह रही हूँ। इसके अलावा ये जो महाकुंभ का जो एरिया बनाया गया है, वहाँ पर भी द्वार बनाए गए हैं। तो बहुत सारा कलर यहाँ पर है। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी द धर्म ध्वजा इन दिस। बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ जी। तो बहुत सारी जो सनातन है, जो एक जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है, उसी को इंडिया शोकेस करने जा रहा है। वो हमारे लिए एक वे ऑफ लाइफ है, और एक तरफ सनातनी आस्था है हमारी, दूसरी तरफ हमारी सॉफ्ट पावर है ये, जिसे दुनिया देखती है, जिसे दुनिया जानती है, पहचानती है। और जो फेथ है, यहाँ पे जो 100 करोड़ हिंदुओं की बात की जाती है, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी हुई थी इस महाकुंभ को लेकर, जिसमें कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति है कि जो साधु संत समाज है वो इसे यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनकी एंट्री को अपोज क्यों कर रहा है, उन्हें क्यों नहीं आने देना चाहता है। लेकिन उनके पास बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। माउंटेन, पहाड़, नागा साधु कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि कुंभ मेले में ऐसे भी लाखों लोग होते हैं जो सिर्फ इन नागा साधुस को देखने के लिए जाते हैं। ये भी बात याद रखिएगा कि कुंभ मेला खुदा से मुतालिक नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद गॉड, लेकिन सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है, और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। इसका ताल्लुक किसी धर्म या इबादत या पूजा से नहीं है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। नागा साधुज अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुज की ज़िंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी सारी ज़िंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जहाँ पर एक आम नॉर्मल इंसान 1 घंटा भी ना गुजार सके। नागा साधुस को बनाने के लिए एक लंबा वक्त दरकार होता है। एक लड़का या एक नौजवान जब 10-12 साल का ही होता है तो उसको इसकी ट्रेनिंग दी जाने लगती है। ऐसे लोग, ऐसे ख़ानदान जो अपने बच्चों को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को नागा साधु बनाना चाहते हैं, ये नागा साध्वी बनाना चाहते हैं, वो उसको भेजने के लिए उसको तैयार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत कम ख़ानदान होंगे, लेकिन हैं। अगर आपको ये पता चले कि इंडिया में नागा साधुस की टोटल